اللہ तबारक व तआला ना अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है और रब करीम तो सारी मखलूक से ही बड़ा प्यार करता है। लेकिन अगर कोई बंदा नेक भी हो, साले भी हो, परहेजगार भी हो, फिर तो वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और रब करीम की ये भी मंशा है, अल्लाह ताला की ये भी रज़ा है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ना, उससे लोग भी मोहब्बत करते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाने के बाद नेक अमाल करें, रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाता है और बुला करके फरमाते हैं जिब्रील मैं फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करता हूँ, आसमान दुनिया पे ऐलान कर दो कि सारे लोग उससे मोहब्बत करें। और फिर फरमाते हैं कि ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आप दुनिया में लोगों के दिलों में ये बात डाल दें कि अल्लाह फ़लाँ आदमी से प्यार करता है, लिहाजा सारे उससे मोहब्बत। सालिहीन का प्यार दीन का बहुत बड़ा हुस्न है। बुखारी में, मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में एक पूरा बाब है कि किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की रिज़ा के लिए और किसी से बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह की रिज़ा। पूरा बाब है, एक दो हदीस नहीं। हुज़ूर ने फरमाया जिससे तुम मोहब्बत करो ना अल्लाह की रिज़ा के लिए, उसे बताओ भी कि मुझे आपसे मोहब्बत है, उसे बताओ भी ताकि वो भी आपके लिए अच्छे जज्बा। मोहब्बत जो होती है ये इजहार की मोहताज तो नहीं होती, लेकिन मोहब्बत में इजहार ज़रूर होता है, मोहताज तो नहीं। लेकिन हर चीज़ दिल में रखने की नहीं होती, कुछ जुबान से कहने की भी होती है, कुछ कहने की चीजें भी होती हैं और वो कह भी देनी चाहिए, लेकिन उतनी ही कहनी चाहिए जितनी जरूरत हो। 2 4 5 कदम आगे बढ़ के नहीं, उसमें भी तकल्लुफ आ जाता है, तसन्नो आ जाती है, बनावट आ जाती है। फरमाया हुजूर मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार है। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे क्या कहा तुमने? कहा हुजूर अल्लाह की कसम आपसे प्यार है। फरमाया फिर सोच के कहिए। कहा अल्लाह की कसम आपसे प्यार है। फरमाते उन्होंने ना मेरा कपड़ा पकड़ के मुझे खींचा और करीब करके कहने लगे सुन फिर मैंने नबी पाक से सुना है जो दो बंदे रब की रिजा के लिए आपस में मोहब्बत करें अल्लाह की मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो जाती है, फिर अल्लाह उनसे प्यार करे। अगर वो अल्लाह की रिजा के लिए मोहब्बत, हमारी मोहब्बतों में ना दुनियावी अगराज बढ़े। ओए होए, हर दावत सिर्फ इसीलिए होती है कि वो बंदा बुलाओ जो मेरे काम आएगा। हर तोहफा इसलिए आगे की तरफ रवाना किया जाता है कि उस शख्स को बुलाओ जो कल मेरे काम आएगा। अजीज भाई, अल्लाह के नेक बंदे से अल्लाह का बंदा समझ के प्यार कर, और अल्लाह का नेक बंदा समझ के उसके साथ फोटो आना जरूरी नहीं, उसके साथ प्यार होना जरूरी। और अगर मोहब्बत इखलास वाली हो, प्यार वाली हो, अकीदत वाली हो, तो हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने तो कहा था या रसूलल्लाह अगर बंदा किसी नेक बंदे से प्यार करे, ना उससे मिल सके, ना उस तरह के काम कर सके, फिर भी कोई नतीजा निकलेगा। तो हुजूर ने फरमाया प्यार खालिस करे, अल्लाह क़यामत के दिन दोनों को जमा फरमा दे। जो जिससे मोहब्बत करेगा सुबह क़यामत उसी के साथ होगा। शायद इसीलिए किसी पंजाबी के शायर ने कहा था कि असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों अमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असां भी कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, ओदों कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो। तो अल्लाह के बंदों से अल्लाह की रिजा के लिए प्यार, उसमें लिल्लाहियत पाई जाए, लिल्लाहियत हो, उसमें कोई और ना हो, बंदा हो और अल्लाह की रिजा हो, यानी दरमियान में रब हो, और तीसरा वो शख्स हो। रज़ाए इलाही जब मकसूद हो फिर शिकवे भी पैदा नहीं होते, फिर शिकायतें भी पैदा नहीं होती, फिर अपनी मर्जी के बंदा जुमले भी नहीं बयान करता, फिर किसी जगह कोई तकल्लुफ भी उसमें नहीं पाया जाता। खालिसतन लिवजहिल्लाह ताला, आप अल्लाह के बंदों से मोहब्बत और खास उनके लिए जज्बात पैदा करें, आपकी तबीयत में खास जज्बा हो, खास शौक हो, किसी प्रोपोगेट करने वाले के किसी प्रोपोगंडे का शिकार ना, आपकी तबीयत हो, तभी मिलान हो, ज़ौक़ हो। हज़रत हरम बिन हयान ताबी हैं, फरमाते हैं जब मैंने ये हदीस सुनी ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि हज़रत अवैसे करनी उनकी दुआ की बरकत से अल्लाह मेरी उम्मत के लोगों की बख्शिश करेगा, और जब मैंने ये सुना कि हज़रत मौला अली जैसे लोग, हज़रत उमर फारूक जैसे लोगों को जुब्बा दे के भेजा गया है और हुजूर ने भेज के कहा है कि अवैसे कहना मेरी उम्मत के लिए दुआ करे, तो फरमाते मेरे सीने में लौ लग गई कि मैं हज़रत अवैस करनी से, मेरी तबीयत लग गई, मेरा शौक आ गया कि मैं ख्वाजा अवैस करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलूं। मैं निकल पड़ा, अल्लाह के बंदे के लिए निकला। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं, इसको इब्नुल जौज़ी ने भी लिखा है, दाता गांज बख्श अली अजवेरी ने भी लिखा है, कहते हैं मैं ढूंढने लगा हज़रत अवैस करनी को, बड़े शहरों में गया पर वो मिले नहीं।
दाता साहब कहते हैं वो हाल वाले आदमी, उन पर भी हाल तारी रहता था, असी किसे दे कुछ नहीं जलाते ना कोई साडा दर्दी, वो भी अपनी कैफियत में रहते थे। दाता साहब ने लिखा है जब दुनिया हंसती थी तो हज़रत अवैस करनी रोया करते, जब लोग रोते थे तो वो हंसते थे। वो सादा ग़िज़ा खाते थे, किसी से कोई लेन देन नहीं, अपने तर्ज़े कलाम, अपनी जिंदगी। ये लोग भी बड़े शानदार होते हैं। फरमाते हैं कि वो अपने हाल में रहते थे। हज़रत हरम बिन हयान कहते हैं मैंने बड़ी जगह ढूंढा, पर मैं जहाँ जाता लोग कहते हाँ गंदमी रंग वाले, हाँ जिनके चेहरे पर कुछ बर्स के दाग है, वो जिनका चेहरा और वजूद बड़ा रोप वाला, वो अवैस करनी। कहते हैं मैं ढूंढता ढूंढता जिस शहर में जाता लोग कहते वो आए थे पर चले गए। वो किसी ने कहा था ना, अवैसियों में बैठ जा, बिलालियों में बैठ जा, सफ़े तो सब बिछी हैं, तो इश्क वालियों में बैठ। फरमाते मैं वो सफ़े तलाश करता ढूंढता, न मिले मुझे, बिल आखिर मैं इराक पहुंच गया, नहरे फुरात के किनारे, सारी दुनिया से अलहदा होके वुजू कर रहा। कहते मैं पीछे खड़ा हूँ, मैंने जाकर कहा अस्सलामु अलैकुम, तो हज़रत अवैस करनी चेहरा उठा के कहने लगे वालेकुम अस्सलाम हरम बिन हयान। तो मैंने कहा हुजूर आप मुझे जानते हैं? फरमाने लगे आरिफ तू रूही मिर रूही का, मेरी रूह तेरी रूह की जानने वाली। कहते मैंने कहा हुजूर को नसीहत कर दे। तो फरमाने लगे पहली नसीहत तो ये है कि आज के बाद मुझे मिलने ना आना, मैं नहीं पसंद करता, मैं तन्हा रहना चाहता हूँ, मुझे नहीं शोहरत अच्छी लगती, मेरा नहीं दिल करता लोग मेरे पीछे भागे। आज आया है आज के बाद ना आना, बस छोड़ दे मुझे मेरे हाल पे, मैं अपनी जिंदगी अपने हिसाब के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ, तू आज के बाद ना आना। और फिर फरमाने लगे अगली नसीहत ये है कि जो रब ने तुझे दे दिया है ना उस पर राजी हो जा, अगर उस पर राजी नहीं होगा तो तू तकलीफ में रहेगा। फरमाते मैंने फिर कहा मेरे लिए दुआ कर दे, तो उन्होंने हाथ उठाए, कहने लगे या अल्लाह मेरी और इसकी जन्नत में मुलाकात करा। तो उन्होंने चेहरे पे हाथ फेर और फरमाने लगे अब तू जा, मैं कोशिश करूंगा तुझे दुआओं में याद रख, तू भी कोशिश करना मुझे दुआ में याद रखना। फरमाते ये कहते कहते ना वो रास्ता बदल गए और गली का कोना वो जब मुड़े, फिर मैं ढूंढता रहा, दोबारा जिंदगी भर मिले नहीं, लेकिन मेरा प्यार सच्चा था, वो मुझे वैसे तो नहीं मिले पर ख्वाब में कई दफा मिल जाता, और ख्वाब मेरी विच भी आया माही, ते मैं फिर ओदे गल विच पा लईयां बावां, डर दी मारी अख भी ना खोला, किते फिर विछड़ ना जावां। फरमाते मुझे मोहब्बत हो गई, ख्वाब में ज़ियारत हो जाती। अब होता ये है कि हमारे ज़माने में कुछ लोग तो बेचारे वैसे ही बड़े बाज़ चीज़ों से आवाज़ार हैं, उनकी तबीयतें वैसे ही बड़ी तल्ख हैं, बड़ी तुर्श हैं, वो वैसे ही ज़रा दुनिया से हट के चलना चाहते हैं, उनका मिजाज। वो क्या करते हैं कि वो बदगुमानियाँ पैदा करना, सोसाइटी के अंदर बुरी सोचों का फ़रोग देना अपने लिए वो ज़रूरी समझते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि मोहब्बत भी अगर हम पैदा करना चाहें तो पैदा हो सकती है, और किसी की अदावत पैदा करना चाहें तो वो काम भी हो जाता है। बहू जाना चाह रही थी मेके, उसने अपने शौहर से या अपनी सास से कहा कि मुझे घर जाना है। तब एक पहलू तो ये है कि वो शाम को बेटा घर आया तो अम्मा कहती है कि पुत्र देख, बेटा नहीं चाह रहा था कि वो जाए, अम्मा उसको उसकी ज़हन साजी करती है, कहती बेटा देख तू हर वक्त अपनी माँ के पास रहता है, बाप के पास रहता है, बहन भाइयों के पास रहता है, तो बेचारी अगर 6 माह के बाद 3 माह के बाद तकाजा करती है तो उसका भी तो दिल करता है ना अपने माँ बाप से मिलना। अब बच्चा नरम होता है, वो शौक से गाड़ी निकालता है, शौक से छोड़ने जाता है, उसके दिल में मोहब्बत फरोग पकड़ गई। एक पहलू ये है कि उसने मुतालबा किया बहू ने कि मुझे जाना है मेके, तो सास साहबा ने शाम को अपने बेटे से कहा कि कोई तरीका तो नहीं ना रोज जाने का, और जब ये वहाँ से होके आती है तो इसका लहजा ठीक नहीं रहता, फिर ये इसको गलत मशवरे मिलते हैं, तो पहले तो वो साहब वैसे ही लड़ाई शुरू कर देंगे कि जाना ही नहीं, और जब बात बड़ी बढ़ेगी तो वो जाएंगे तो साथ ये कहेंगे कि जाऊंगा जरूर पर दरवाजे पे छोड़ के आ जाओ, मैंने अंदर क्यों कि ये भी किसी ने पीछे से उसको भरा है। आप किसी बंदे के बारे में भी, किसी के बारे में, हमारे तमाम जगहों पे इसी तरह ही होता है, दोस्तों की महफिल हो, तंजीमें हो, हमारे दफातर हो, सब जगह कुछ लोग बाकायदा काम करते हैं नफरतें भरने, और फलाना तुमने देखा क्या कर रहा था, ज़हन बनाते हैं, बंदा उससे एलर्जी खाने लगता है, नफरत करता है, कुछ ज़हन बनाते हैं यार कितना भला आदमी, देखो कितने वक्त पे आता है बेचारा, घर में इसके कोई और है भी नहीं फिर भी छुट्टी नहीं करता, वक्त पे आता है। तो ये ज़हन साजी नफरतों के भी लोग करते हैं, मोहब्बतों की भी। एक मिसाल और दे दो छोटी सी, एक मक्खी वो है कि आपका पूरा वजूद मौजूद है पर वो वहाँ बैठेगी जहाँ पीप है, जिसे बाकी किसी जगह नहीं बैठ, उसका मिजाज है गलाजत वाली जगह पे बैठ, मिजाज है, उसने ढूंढ के ही किसी गलत बात पे, साथ ही गलत तबीयत है उसकी, मानते नहीं बहुत सारे लोग पर गीबत के कायल होते हैं, ज़हन में फतूर होता है, बैठना ही गलत जगह पे, हालांकि बाकी सारा जिस्म मौजूद, पीप वाली जगह पे, रेशे वाली जगह पे, जख्म वाली जगह पे बैठना है, और वहां से उठ के जब कहीं और बैठना है तो वहां बीमारी फैलानी। एक मक्खी वो भी है जो ढूंढती है सारा जमाना पर बैठती फूल पे, और जब वो फूल पर बैठकर अपने
घोंसले में जाके बैठती है तो पता है वहाँ क्या पैदा होता है? शहद पैदा होता है, और शहद वो है जो शिफा देता है। आज कुछ लोगों ने प्रोपोगेट कर दी चीजें। वली क्या होते हैं, दरवेश क्या होते हैं, सूफी क्या होते हैं, कुरान पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो, इबादत करो, खत्म हो गई बात। ओ खुदा के बंदो, समझो ये वली थे जिनको सहाबा कहा जाता है, वली ही थे जिनको अहले बैत कहा जाता है। कुरान पाक के दिफा के लिए, अहादीस की हुर्मत के लिए, दीन की तबलीग के लिए जो मैदानों में निकला करते थे उन्हें वली कहा जाता था। वली का माना अल्लाह का दोस्त, इनसे प्यार करना, इनके लिए अपने दिल में जज्बात रखना। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो दो लोग रब की रजा के लिए आपस में प्यार करें, जो अल्लाह की रजा के लिए आपस में प्यार करें, अल्लाह उन दोनों से मोहब्बत फरमाता है। आप गौर करें, अल्लाह के नेक बंदों का प्यार। साल दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने कश्फुल माजूब शरीफ में लिखा है, ख्वाजा हसन बसरी का कौल। ख्वाजा हसन बसरी ताबी हैं, हज़रत मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के शागिर्द हैं, फैज़याब होने वाले हैं सहाबा से, बड़ी बारीक बात करते हैं। फरमाते हैं बुरे लोगों की सोहबत में ना बैठना, बुरे लोगों की बातें ना सुनना। अगर तुम बुरे लोगों की सोहबत में बैठोगे, बुरे लोगों की बातें सुनोगे तो वो तुम्हें अच्छे लोगों से बदगुमान कर देंगे। तुम्हारी फिक्र में, तुम्हारे जहन में वो अच्छे लोगों के खिलाफ चीजें भर देंगे। बुरे लोगों की सोहबत अच्छे लोगों से बंदे को दूर कर देती है। तो भाई अच्छे लोगों की सोहबत में आएंगे आप तो अच्छे लोगों के बारे में आपकी ज़हन साजी होगी। अल्लाह के नेक बंदों से प्यार करें, उनके साथ मोहब्बत करें, उनके लिए अपने दिल के अंदर अच्छे जज्बात, ये हमारे पास हैं दाता अली हजवेरी। उनके मज़ार शरीफ पे हाज़री दें। देखें, गलत काम जहाँ होता हो गलत काम को रोका जाता है, असल चीज़ को बदल नहीं दिया जाता। दाता साहब मोहसन है इस उम्र, और डॉक्टर इकबाल ने कहा सैयद हजवेर मखदूम उमम। दाता साहब तो वह हैं कि उम्मत सारी के मखदूम है, सारी उम्मत को उनकी खिदमत करनी चाहिए। दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की कश्फुल माजूब आप पढ़े तो सतर सतर रोशनी, जगह जगह आपके लिए खैर, तालीमात। दाता साहब ने दीन का काम किया, ड्यूटी की। उर्स शरीफ पे तो मैं भी नहीं जा पाता, रश बड़ा होता है, खराफात भी बाज़ जगह पे बड़ी होती हैं, बाद ऐसे काम होते हैं जो कतअन नहीं होने चाहिए और उनकी हर फोरम पे मजम्मत होनी चाहिए। पर हमें दाता साहब की हाज़िरी तो नहीं ना छोड़नी चाहिए। हमें तो कोशिश चले उर्स से पहले या उर्स के बाद, मेरी अपील है ज़रूर जाइएगा। और जाके ना तो ज़रूरी नहीं कि आप कोई ख़ास दिल के अंदर बात ही लेके जाएं। आप दाता साहब जाकर सिर्फ इतना कहें कि हुजूर आपने जो दीन की खिदमत की है, हम तो उस खिदमत पर आपको सलामी देने आए हैं, हम तो सिर्फ सलाम करने हैं कि आपने कमाल नौकरी की दी। अपने बुजुर्गों के साथ अपनी अकीदत, अपनी इरादत, अपनी मोहब्बत, अपना प्यार मजबूत करें। इनके लिए अपने दिलों के अंदर खैर के जज्बात हमेशा रखें। सहाबा किराम के लिए, अहले बैत अतहार के लिए, इमाम बुखारी के लिए, इमाम मुस्लिम के लिए, सूफिया के लिए, हज़रत गौसे पाक जेलानी के लिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के लिए, हज़रत भावलक नक्शबंद बुखारी के लिए, हज़रत सैयदना दाता अली अजमेरी के लिए, हज़रत पीर सैयद मेहर अली शाह के लिए, इमाम अहमद रज़ा के लिए अलैहिमुर रहमा। अच्छे जज्बात हो, अच्छा ज़हन हो, अच्छा गुमान हो, आपकी तबीयत चाहे कि आप इन लोगों की तालीमात पढ़ें, जो तर्ज़ हयात इन्होंने इख्तियार, उस तर्ज़ हयात पर हम भी अमल करें, हम भी अपनी ज़िंदगी उसी तरह सुन्नत और शरीयत के मुताबिक गुजारें जो इन लोगों का नहज और इन लोगों का तरीका था। तरगीब व तरहीब में ना एक रवायत मौजूद है। एक ताबी बुजुर्ग हैं हज़रत अबू अदरीस खौलानी रदी अल्लाह ताला, वो कहते हैं मैं दमिश्क की जामे मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि एक नौजवान, बिल्कुल काली दाढ़ी लेकिन बड़े खूबसूरत चमकते हुए दांत उनके, लोग इर्द गिर्द काफ़ी सारे बैठे थे, मुख्तलिफ मसाइल पे बात कर रहे थे। जब लोग उलझ जाते ना और किसी मसले में उनसे काम आगे ना बढ़ पाता तो वो फिर उस नौजवान की तरफ रुजू करते और वो जवान दो चार बातों में फ़ौरन मसला हल कर दे। कहते मैंने एक शख्स से पूछा ये कौन है इतनी नूरानी शख्सियत, तो कहते हैं मुझसे कहने लगे आप नहीं जानते, ये तो सहाबी रसूल हज़रत मुआज़ इब्न जबल रदी अल्लाह ताला, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत मुआज़ बिन जबल हैं। कहते हैं मेरी तबीयत ना लग गई उनके साथ, मेरा उनके साथ दिल का लगाव हो गया, मोहब्बत हो गई, शौक हो गया। हमने चूँकि औलिया को, सूफिया को, सहाबा को, अहले बैत को उस तरह लोगों के सामने पेश नहीं किया, इसलिए हमारे बच्चों ने आइडियल बनाया है नए दौर के फैशन। हमारी आने वाली कौम किसी अमीर तरीन शख्स को आइडियल बनाती है, फिर वो सारे गलत मलत रास्ते इख्तियार करके वहाँ तक जाना चाहती है। वहाँ जो आदमी कर वो किसी भी सूरत में अपने आप को फेमस करके दुनिया के सामने लाना चाहती है,
चाहे उन्हें किसी तरह का भी कोई रूप धारना पड़े। याद रख लें और समझ लें इस बात को, अगर हम इन लोगों की सीरत को, सवाने को अपने घरों तक ले आए तो आप यकीन करें कि हमारी नस्ल के बचने का बहुत बड़ा ये जरिया बन जाए। अब जवान है ये भी, लेकिन उम्मत के मसाइल हल कर रहे हैं। हज़रत अबू इदरीस कोलानी कहते हैं, मुझे उनकी ये तबीयत देखी तो प्यार हो गया उनसे। उस दिन तो रश बड़ा था, मैंने सोचा कि कल जल्दी आऊँगा और इनसे मुलाकात करूँगा। कहते हैं मैं अपनी तरफ से सबसे पहले मस्जिद में पहुँचा, लेकिन हज़रत मुआज़ इब्न जबल तो मुझसे पहले मस्जिद में मौजूद थे और वो नफल पढ़ रहे थे। फरमाते हैं जब वो फारिग हुए तो मैं उनके करीब गया और मैंने जाके कहा, हुजूर मुझे अल्लाह की कसम हो मुझे आपसे मोहब्बत हो गई, अल्लाह की रज़ा के लिए आप मुझे अच्छे लगते हैं। अच्छे लोगों से प्यार करें, अच्छे लोगों की तर्ज इख्तियार करें, ज़हन को जितना मुस्बत कर सकते हैं, जितना मनफी ख्यालात से दूर कर सकते हैं उतना करें। अपनी इस्लाह उसी वक्त होगी जब आप किसी इस्लाह वाले के करीब बैठेंगे, अच्छे लोगों की संगत इख्तियार करेंगे, अच्छे लोगों की तरफ आप सफ़र करेंगे, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी सारी आसानियाँ अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा की हैं। रब ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।